आज की युवा पीढ़ी बेरोजगार की तरफ है। अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद 12 लाख रुपया के रूप में उनको फंड दिया जाता है। विदेशों में अगर आप देखें तो उनके यहाँ ये कंपलसरी है कि हर घर से एक व्यक्ति को फौज में जाना कंपलसरी है। अग्निवीर योजना अग्निपथ नहीं है, अग्निवीर योजना है वो। कंपलसरी एजुकेशन के बदले सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रही है। जीवन सुधारने के लिए हर तरीके से सक्षम बन के निकलता है उधर से। ये तो हानिकारक है। आप ये बताइए, 4 साल के लिए बनाए हैं, 4 साल बंदा का ड्यूटी करेगा, फिर ये कहाँ जाएगा 4 साल बाद? अग्निवीर योजना जो है वो नए नए लड़कों को मौका मिलेगा। नमस्कार, मैं हूं उदय कुशवाहा और आप देख रहे हैं कालखंड। इन दिनों अग्निपथ योजना को लेकर बहुत ही बवाल मचा हुआ है। प्रतिपक्ष नेता राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने अग्निपथ योजना को देश के लिए हानिकारक बताया है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि अग्निपथ योजना को लेकर विपक्ष द्वारा जनता को गुमराह किया जाए। आखिर क्या सच्चाई है, इसी मुद्दे को लेकर बात करेंगे जनता से और जानेंगे क्या कुछ कहना है जनता का। तो ये अग्निपथ योजना जो है वो देश के लिए सही है या गलत? बिल्कुल सही है। आज की युवा पीढ़ी बेरोजगार की तरफ है, कुछ करना नहीं चाहती, उनके लिए अग्निवीर बहुत लाभदायक होगी, जिसमें 17 वर्ष से 21 वर्ष तक की आयु के बच्चों को आर्मी में नौकरी देने का प्रावधान है और 4 साल 75% अग्निवीरों को 4 साल की नौकरी के बाद 12 लाख रुपया के रूप में उनको फंड दिया जाता है। बहुत अच्छी योजना है। विपक्ष तो लगातार सवाल उठा रहा है कि हानिकारक है। विपक्ष का तो काम ही है सवाल उठाना, विपक्ष तो उठाएगा ही सवाल। और ऐसा नहीं कि 100% उसमें से जो 25% जो आगे भी जा रहे हैं, 25% के लिए 60 वर्ष की भी नौकरी है उसमें, ऐसा नहीं है। आपको क्या लगता है, इससे देश को फायदा हुआ है नुकसान? अग्निपथ? देखिए, ये योजना इतनी बढ़िया योजना है कि यदि अभी आप किसी 10 घर में भी चले जाइए और किसी के घर में एक सांप निकल आए तो वो एक सांप नहीं मार सकते। और अगर आज मान लो अग्निवीर बनकर के तैयार होंगे और तैयार होने के बाद उनको एक ट्रेनिंग मिलेगी, तो ट्रेनिंग मिलने के बाद सबसे पहले देश का फायदा ये होगा कि अगर कभी कोई इमरजेंसी पड़ती है, कुछ पड़ती है, तो आपको एक तैयार फौज मिलेगी। ठीक है, कुछ समय के लिए भी अगर मान लो उन्होंने तो लिमिटेड समय के लिए आपको रखा जाएगा, उसके बाद उनको ऐसा नहीं है कि आगे नौकरियां नहीं मिलनी, उनको प्राइवेट में भी काफ़ी अच्छे ऑप्शन है। उसके अलावा आप अगर देखें तो केवल अपने देश में नहीं, कुछ विदेशों में अगर आप देखें तो उनके यहाँ ये कंपलसरी है कि हर घर से एक व्यक्ति को फौज में जाना कंपलसरी है। तो आज यूक्रेन में और रूस में ये जो लड़ाइयाँ हो रही हैं, आज वो देश विदेश कहीं से लेके आ रहे हैं कि साहब हमारे को लड़ाई लड़ने के लिए उनको फौज चाहिए, उनको वो चाहिए। अब वो कैसे लड़ ले जब उनको कुछ ना तो ट्रेनिंग ना कुछ है। तो ये बहुत बढ़िया योजना है कि कल के दिन अगर जरूरत पड़ी और आक्रामक के समय के लिए अब जरूरत पड़ेगी तो कम से कम हमारे जितने भी अग्निवीर हैं वो हर जगह काम आएंगे। वो सेना के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़ने को तैयार होंगे, वो हमारी सीमाओं को सुरक्षा करने में भी काफ़ी सहायक होंगे। तो ये बहुत अच्छी योजना है। अच्छा, हम दूसरी बात और एक कहेंगे कि जैसे विपक्ष है, विपक्ष एक मुद्दा ये उठा रहा है कि साहब ये गलत है, गलत है। आप एक बार बताइए, एनसीसी है तो क्या एनसीसी भी गलत है? सिविल डिफेंस है, क्या ये भी गलत है? अरे, अगर आपकी देश की सुरक्षा के लिए, रक्षा के लिए अगर इस तरह की तैयारियां हो रही हैं तो उनको तो आगे बढ़ चढ़ के और सहयोग करना चाहिए, ना कि किसी की टंग खींचना चाहिए। तो मेरे दृष्टिकोण से तो ये बड़ी अच्छी योजना है और इसका मैं पूर्ण समर्थन करता हूँ। ये आपको क्या लगता है, अग्निपथ योजना जो है वो सही है या गलत है? नहीं, अग्निवीर योजना अग्निपथ नहीं है, अग्निवीर योजना है वो। अग्निवीर योजना में जो भी विपक्ष कह रहा है वो किसी भी तरह से मुझे किसी मापदंडों पे उनकी बात उचित नहीं लग रही है। सबसे बड़ी बात कि जो एक बेरोजगारी की समस्या थी, युवा 15-16 साल के बाद 12वीं पास करने के बाद 10वीं पास करने के बाद उसको समझ में नहीं आता था कि मैं आगे करूंगा क्या। मेरे पास इतना पैसा नहीं कि मैं महंगे कॉलेजों में जा सकूं, मैं पढ़ाई कर सकूं। आज वो युवा एक लाइन में लग रहा है, आर्मी एजुकेशन विदेशों में कंपलसरी है,
उस कंपलसरी एजुकेशन के बदले सरकार आपको पैसा दे रही है, आपको एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट दे रही है। उस कंपलसरी एजुकेशन के बदले आपको शरीर स्वास्थ्य बनाने की एक आपको समय मिल रहा है। आप 5 साल देश की सेवा के साथ-साथ अपने भविष्य निर्माण के लिए विचार कर रहे हैं। ये हर तरह से मुझे लगता है कि युवा पीढ़ी के लिए बहुत सार्थक योजना है। भैया आपको क्या लगता है अग्निपथ योजना से फायदा होगा तो इससे? बिल्कुल फायदा होगा। अगर अग्निपथ योजना की अपन शुरुआत से ही देखें, जब आदमी फौज पे जाता है तो उस पे सबसे पहले उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है। तो डिसिप्लिन जीवन के हर क्षेत्र पे काम करता है। फिर वो बच्चा मतलब अपना जीवन सुधारने के लिए हर तरीके से सक्षम बन के निकलता है उधर से। ठीक है। और दूसरी चीज, जैसा कि भाई साहब ने बताया अभी, कि देश को किसी इमरजेंसी के टाइम पे किसी का वो नहीं देखना पड़ेगा। अपनी खुद की एक बनी बनाई फौज, मतलब हर घर से आपको एक दो फौजी मिल ही जाएगा। तो ये देश को भी मजबूत बनाएगा, हमारी युवा पीढ़ी को भी मजबूत बनाएगा और उनको एक डिसिप्लिन पे लाएगा। तो भविष्य के लिए उनको बहुत सुनहरा करके देगा। तो ये हर तरीके से फायदेमंद ही है। ये अग्निवीर योजना जो है वो देश के लिए सही है या गलत है? भैया ये तो हानिकारक है। आप ये बताइए, 4 साल के लिए बनाए हैं, 4 साल बंदा का ड्यूटी करेगा, फिर ये कहाँ जाएगा 4 साल बाद? ये बोल रहे हैं 20 या 25% आरक्षण देंगे ये, तो ये किस बेस पे देंगे? मान लो मैं ही हूँ, 4 साल मैंने कर लिया, उसको आज 24 चल रही है, 28 तक मैं फिर तैयारी कर पाऊंगा आगे फ्यूचर के लिए? तो 11 लाख में हुआ क्या? जिंदगी समझ नहीं जाएगी 11 लाख में, ना बंदा तैयारी कर पाएगा। मान लीजिए मोदी सरकार बोल रही है कि आरक्षण देगी, मान लीजिए ओवरेज हो जाएगा या तैयारी नहीं कर पाएगा, वैकेंसी की आपको देखा यूपी का हाल है, कितना बेरोजगारी बढ़ गया है पूरा। तो फायदा थोड़ी है कोई। 4 साल बर्बाद करेगा बंदा, फिर क्या पड़ेगा? मान लो कोई नीचे का, मतलब उसका पूरा फैमिली का है, गाँव वगैरह का है, SC ST का है, क्या कहाँ जाएगा 4 साल बाद? 4 साल तो अब तो आप लोग भर्ती कर लेंगे। ऐसा नहीं है कि बुरी है ना, बुरी भी नहीं है, ठीक भी नहीं है। वैसे है ना, लोगों को जो SC कमांडर वगैरह है उनके लिए समझो बोझ है ये। 4 साल उनको आराम रहेगा, 4 साल भर्ती नहीं निकालेंगे तो अब ये जहाँ थे वहीं आ जाएंगे। अग्निपथ योजना पे बवाल मचा हुआ है। विपक्ष का कहना है कि अग्निपथ योजना हानिकारक है। वहीं बीजेपी कह रही है कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है अग्निपथ योजना में। क्या लगता है कि देश के लिए अग्निपथ योजना सही है? हमारे हिसाब से तो देश के लिए, देश के हित में है ये अग्निवीर योजना जो है, वो नए नए लड़कों को मौका मिलेगा इससे। और वो कुछ काम करने के लिए जो जाते हैं ना यहाँ वहाँ भटक के, कुछ उनको काम मिलेगा। और ये काम ऐसा है, सरकार के लिए है और क्या कहते हैं, देश के लिए काम कर रहे हैं। उसमें हमें तो नहीं लगता कि ऐसा गलत है ये अग्निवीर योजना। ये हमें बड़ी एक योजना लगती है वैसे। तो आपको क्या लगता है कि अग्निवीर योजना देश के लिए सही है? बहुत अच्छी है, बहुत हित में नए युवाओं के लिए, क्योंकि बहुत से युवा ऐसे भर्ती हुए जिनका खाने को नहीं था, गरीब वर्ग के लोग हैं, जो लोग पहुंच गए, उनका भर्ती हो गए। अग्निवीर योजना बहुत अच्छी है, मतलब यंगों के लिए बहुत अच्छी है, जो कहलाएगा आर्मी। ठीक है ना, अगर रिटायरमेंट भी होता है तो आर्मी का ही कहलाएगा वो। विपक्ष चिल्ला रहा है, विपक्ष चिल्लाने से कुछ नहीं होता, विपक्ष को कोई काम नहीं करना, विपक्ष ऐसे चिल्लाता रहेगा। जो अग्निपथ योजना है वो देश के लिए सही है या गलत है? नहीं, सही है। एक हिसाब से मेरे मायने से बहुत अच्छी योजना है, लेकिन जो सरकार ने जो इसमें 4 साल का किया था, अब इसमें अगर बढ़ा दिया होगा तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन सैनिकों के लिए करना चाहिए, बढ़ा के भी करना चाहिए। एक टाइम पे मैं भी था, जब मैं सेना में जाने की इच्छा रखता था, हर चीज थी मेरे पास, लेकिन किसी कारणवश मैं नहीं पहुंच पाया। लेकिन इस बात का मुझे भी दुख है, लेकिन योजना बहुत अच्छी है, जो सरकार ने चलाई है, अच्छी योजना है। लेकिन जो हमारे सैनिक हैं, जो अग्निवीर में काम करके आएंगे, उन्हें इसके बाद जो रोजगार है वो सरकार को उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। जैसे मान लीजिए वो 4 साल के लिए की है, तो फिर इसके बाद भी आएंगे तो क्या करेंगे? तो उनके लिए ये भी तो अच्छा होना चाहिए, तो कुछ यहाँ आके सरकार का भी उपलब्ध होना चाहिए, कुछ रोजगार देना चाहिए। जैसे 4 साल में क्या कर लेगा आदमी जिंदगी में? बहुत कम। और 4 साल, तो इस वजह से बस यही है मेरा कहना, कि इसको 4 साल से बढ़ा के आप 8 या 10 साल ले सकते हैं। तो यही मेरी है कि जो भी हमारे भाई लोग जाते हैं तो उनको कम से कम या रोजगार मिल जाए, तो 4 साल न बनिए, अच्छी बड़ी कंपनियों में अच्छी नौकरी मिल जाए तो अच्छी बात। ये विपक्ष तो कह रहा है कि देश के लिए हानिकारक है। विपक्ष तो वो कहता रहेगा सर, उसमें कोई ऐसा कोई लीडर नहीं है विपक्ष में अभी तक, कि जो वो तो कहता ही रहेगा। अभी लीडर कोई ऐसा हुआ भी नहीं है जो मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को सामने हो जाए, लेकिन विपक्ष को तो ऐसा काम है वो कहता रहेगा। लेकिन योजना बहुत अच्छी है, योजना बहुत अच्छी है, लेकिन विपक्ष का काम है कहने का,
वो विपक्ष का अच्छा काम है कहने का, लेकिन वो कहेंगे, लेकिन योजना बढ़िया है। यदि आपको हमारी यह रिपोर्ट पसंद आए तो हमारे चैनल कालखंड को लाइक एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हम उठाते हैं आपके हक की बात पुख्ता सबूतों के साथ। जय हिंद, जय भारत।